हाय फ्रेंड्स, जय मसीह की। मैं आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आइए आज की स्टोरी को बढ़ते हैं। आपके लिए एक प्यारी सी स्टोरी को पेश करिए। तो आपको क्या करना है, स्टोरी को ध्यान से सुनना है। आइए आज की स्टोरी को देखते हैं। जय मसीह की बच्चों, YouTube संडे क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो बच्चों, अब समय है स्टोरी का। हाँ बच्चों, हमने पिछले संडे एक स्टोरी को देखा था और उस स्टोरी को हम अब कंटिन्यू करने वाले हैं। और पिछले संडे हमने क्या देखा था कि शाऊल राजा परमेश्वर की बातों को तुच्छ करने के कारण परमेश्वर उसे राजा होने के लिए तुच्छ जाना। अब यहाँ पर हम देखते हैं शामूएल भविष्यद्वक्ता शाऊल के लिए बहुत ही विलाप कर रहा था, बहुत ही विलाप कर रहा था। और परमेश्वर शामूएल से कहता है, तू उसके लिए क्यों विलाप करता है? उसे मैं इज़राइल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। अब तुझे क्या करना है, उसके लिए विलाप मत कर। अब क्या कर, अपने सिंगले उसमें तेल भर और मैं तुझे जहां पे बताता हूं बैतलेहम वासी, वहां पर यीशे के घर पर जा और मैं उसके पुत्रों में से किसी एक को क्या करने वाला हूं, राजा के रूप में अभिषेक करना चाहता हूं। तब शामूएल परमेश्वर से कहता है, परमेश्वर अगर मैं वहां पर जाऊंगा, इस बात का खबर शाऊल को पता चलेगा तो शाऊल क्या करेगा, मुझे घात करेगा, मुझे मार सकता है, पकड़ सकता है, पकड़ने के लिए लोगों को भेज सकता है, मुझे घात कर सकता है। तब परमेश्वर शामूएल से कहता है, तू एक काम कर, एक बच्चिया को ले, मतलब गाय के बच्चे को ले और तू क्या करना, परमेश्वर के लिए मुझे यज्ञ करना है, ये कहकर वहां जाना। अब परमेश्वर के वचन के अनुसार जिस तरह परमेश्वर ने शामूएल से कहा, उसी तरह शामूएल एक बच्चिया को लेकर परमेश्वर के लिए यज्ञ करने के लिए वो बैतलेहम की ओर निकल पड़ा। अब यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि जब बैतलेहम पहुंचा तो वहाँ के नगर के पुरनिये लोग, जो बुजुर्ग लोग हैं, शामूएल को देखकर थरथराने लगे, अरे ये यहाँ पर क्यों आया? और पूछने लगे, क्या आप यहाँ पर मित्र भाव से आए हैं? तब शामूएल ने कहा, हाँ मैं मित्र भाव से आया हूँ और मैं परमेश्वर के लिए यज्ञ करने के लिए आया हूँ, और इसलिए आप लोग भी क्या करो, आप लोग भी पवित्र हो जाओ और मेरे साथ यज्ञ करने के लिए आ जाओ। और यीशे को भी कहा कि तू भी क्या करना, पवित्र होकर परमेश्वर के लिए यज्ञ करने के लिए आना कर। अब यीशे जो है वो क्या करता है, परमेश्वर के यज्ञ करने के लिए शामूएल के पास आता है और अपने 7 बेटों को लेकर आता है, क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया, शामूएल के द्वारा कहा था कि मैं यीशे के पुत्रों में से किसी को अभिषेक करने वाला राजा के रूप में। अभी यीशे क्या करता है, यीशे सोचता है कि मेरा बड़ा बेटा है ना, घर में क्या होता है, हमेशा बड़े बेटे को बहुत ही नहीं, क्या मतलब कुछ भी चीज करना है तो बड़े बेटे को आगे रखते हैं, वो बड़ा है ना। तो यहाँ पर यीशे भी वही कर रहा था। यीशे क्या किया, अपने पहला बेटा एलीआब को भेजा और शामूएल देखता है शायद ही होगा, क्योंकि ये ऊंचा है, ऊंचा कद वाला है, शायद परमेश्वर इसे ही अभिषेक करना चाहता होगा। मगर अब परमेश्वर बोलता है कि तू तो ऊपरी रूप को देखता है ना, तू ऊपरी रूप को देखता, मगर मैं मन को देखने वाला परमेश्वर हूँ, ये नहीं है जिसे मैं अभिषेक करना चाहता हूँ। उसके बाद वो शामूएल कहता है कि ये नहीं है जिसको परमेश्वर अभिषेक करना चाहता है। उसके बाद यीशे क्या करता है, अपने दूसरे बेटे को भेजता है जिसका नाम अबीनादाब है, और फिर शामूएल कहता है ये भी वो नहीं है। फिर यीशे अपने तीसरे बेटे को भेजता है जिसका नाम शम्मा है, और शामूएल कहता है कि ये भी वो नहीं है। और इस प्रकार यीशे जो अपने 7 बेटों को शामूएल के पास खड़ा करता है और परमेश्वर कहता है कि इसमें से कोई भी नहीं है जिसे मैं अभिषेक करना चाहता हूँ। तब शामूएल यीशे से पूछता है, क्या तेरा और कोई एक बेटा है, कोई और है क्या तेरा जो बेटे में से? तो कहता है कि हाँ, मेरा एक बेटा है जो भेड़ों को चरा रहा है। तब शामूएल कहता है कि उसे बुला कर ले आ, जब तक वो नहीं आएगा तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। तब दाऊद जो आखिरी बेटा, यीशे का आखिरी बेटा कौन है, दाऊद। यीशे को कुल मिलाकर 8 बेटे रहते हैं, उसमें 7 बेटे जो हैं फौज में रहते हैं, और एक जो दाऊद जो आखिरी बेटा, वो जरा सा नाटा होने के कारण उसको क्या है,
उसको भेड़ बकरी को चराने के लिए भेज दिया। अब वहां पर दाऊद को बुलावा भेजता है और दाऊद आता है और परमेश्वर कहता है कि इसे ही मैं अभिषेक करना चाहता हूँ, अपना सिंग में से तेल निकाल और इसे अभिषेक कर। और इस प्रकार शामुएल जो है दाऊद को राजा के रूप में अभिषेक करता है। तो हाँ बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो दाऊद जो है, इसे देखो, दाऊद को लेकर नहीं आया, दाऊद को नहीं यज्ञ में बुलाया, अपने 7 बेटों को लेकर आया, जो पहले से जो योग्य है, जो फौज में, इजराइल के फौज में, इजराइल की सेना में, उन लोगों को लेकर आया, मगर दाऊद को नहीं लेकर आया। दाऊद को मामूली समझा, वो तो भेड़ बकरी को चराता है ना, उसका क्या काम, वो राजा के योग्य नहीं है। राजा के काबिल तो यही लोग हैं, क्योंकि ये फौज में है, इनको फौज की सारी प्रक्रिया इनको पता है, फौज की सारी बातें इनको पता है। उसको क्या पता है, दाऊद तो भेड़ बकरी, उसको सिर्फ भेड़ों के बारे में जानकारी है, वो कैसे राजा बन सकता है। ऐसे शायद उसका पिताजी सोचा होगा, है ना, इसलिए उसे बुलाया नहीं। मगर यहाँ पर प्रभु क्या कहता है, परमेश्वर क्या कहता है शामुएल से, तू ऊपरी रूप को देखता है, मगर मैं मन को देखता हूँ। उसी तरह दाऊद का पिता जो यीशे है, वो भी क्या किया, हाँ ऊपरी रूप से देखा, मेरे 7 बच्चे जो फौज में यही राजा के काबिल है, दाऊद काबिल नहीं होगा। मगर परमेश्वर ने किसको चुना, दाऊद को चुना, क्योंकि परमेश्वर हृदय को देखता है। और दाऊद को राजा होने के लिए अभिषेक किया। हाँ बच्चों, आज परमेश्वर आपको भी अभिषेक करना चाहता है, एक बड़े मकसद के लिए। दाऊद को एक बड़े मकसद के लिए परमेश्वर ने अभिषेक किया, इजराइल के राजा होने के लिए परमेश्वर ने अभिषेक किया। आज आपको भी परमेश्वर एक बड़े मकसद के साथ आपको भी अभिषेक करना चाहता है। आप सोचते होंगे क्या मैं भी अभिषेक को पा सकता हूँ? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर दाऊद को अभिषेक किया है, आपको भी अभिषेक करने के लिए सामर्थ्यवान है। मगर आपको क्या करना होगा, दाऊद को जब बुलावा भेजा कि उसे लेकर आओ, दाऊद आया, आपको भी आना है प्रभु यीशु मसीह के पास। आप प्रभु यीशु मसीह के पास जब आओगे तो प्रभु आपको अभिषेक करेगा। हो सकता है आप अपने घर में छोटे होंगे, हो सकता है अपने क्लास में आप छोटे होंगे, हो सकता है समाज की नज़रों में आप छोटे होंगे, हो सकता है आप किसी काम के नहीं होंगे, हो सकता है लोग आपको, देखने वाले लोग बोले होंगे तू किसी काम का नहीं है, तू तो भैंस चराने का काम का ही है, वो भी करने के लायक नहीं करके आपको बोलेंगे। मगर मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ऊपरी रूप को नहीं देखता है, आपके हृदय को देखता है। यदि आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर आज आप प्रभु के पास आएंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरह परमेश्वर ने दाऊद को अभिषेक किया, उसी तरह परमेश्वर आपको भी अभिषेक करेगा। अब तक दाऊद राजा नहीं बना, सिर्फ अभिषेक को पाया हुआ था ताकि भविष्य काल के लिए वो राजा बने। हालेलुया। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आज आपको भी अभिषेक करना चाहता है। क्यों? भविष्य काल में परमेश्वर हमें संसार के द्वारा, अपने परिवार के द्वारा, अपने जिस क्लास में, जिस स्कूल में आप ठुकराए गए, उन लोगों के बीच में परमेश्वर आपको खड़ा करने के लिए परमेश्वर आपको भी अभिषेक करना चाहता है। मगर आपको क्या करना पड़ेगा? जिस तरह दाऊद को बुलावा भेजा, दाऊद आया, और आपको भी परमेश्वर के पास आना है। प्रभु यीशु मसीह आज आप सभी को एक आमंत्रण देते हैं, अपने पास बुला रहे हैं। आप भी प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनकर प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु आपके लिए भी एक अभिषेक को रखा है, और वो अभिषेक आपके जीवन में एक महान कार्य करेगा, एक अद्भुत कार्य करेगा। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि इस कहानी से आपने कुछ बातों को सीखा है और समझा है। प्रभु इस कहानी के द्वारा आप सभी को आशीष करें, और आगे की इसके साथ आगे हम अगले सप्ते और बातों को देखेंगे। परमेश्वर ने दाऊद को किस प्रकार राजा बनाया, क्या हुआ उसके जीवन में, इसके बारे में हम अगले संडे को देखते हैं। तब तक के लिए जय मसीह की बच्चों। एंडिंग में होता चुका है, हर रोज की तरह अब हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उसको सब्सक्राइब करें, और दाहिने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, जय मसीह की।